हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। लोहे की एक सुई पानी की सतह पर तैरती है। इस परिघटना का कारण है द्रव का उत्प्लावन, शांता, गुरुत्वीय त्वरण, पृष्ठ तनाव। हमें बताना है कि क्यों पानी की सतह पर लोहे की पतली सुई तैर जाती है। तो इसका कारण क्या है? मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव की खुली सतह तनी हुई झिल्ली के समान व्यवहार करती है। वह न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करने की चेष्टा करती है। पृष्ठ तनाव कहलाता है। अर्थात खुली सतह तनी हुई झिल्ली के समान व्यवहार करती है तथा वह सतह न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करने का प्रयास करती है। द्रवों के इस गुणों को पृष्ठ तनाव कहते हैं। जिसे हम इस प्रकार देख सकते हैं कि किसी पात्र में भरा हुआ द्रव इस प्रकार से इसकी खुली सतह है तो वो एक तनी हुई झिल्ली के समान व्यवहार करती है, क्योंकि इस खुली हुई सतह के अणुओं पर द्रव के अन्य अणुओं के द्वारा अंदर की ओर एक परिणामी बल लगता है, जिससे सतह पर सतह तनी हुई झिल्ली के समान व्यवहार करती है तथा न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल ग्रहण करने का प्रयास करती है। तथा हम देख सकते हैं कि कोई भी वस्तु किसी द्रव पर तैरती है, इसके लिए आवश्यक है तैरने के लिए आवश्यक है कि किसी पिंड का भार उत्प्लावन बल के बराबर हो। अर्थात पिंड का भार अर्थात v आयतन का पिंड जिसका घनत्व रो है तथा गुरुत्वीय त्वरण g है तथा उत्प्लावन बल पिंड द्वारा हटाए गए द्रव के तुल्य होगा, जिसका आयतन समान आयतन का पिंड समान आयतन के द्रव को हटाएगा तथा द्रव का घनत्व रो है तथा गुरुत्वीय त्वरण g है। तो हम देख सकते हैं कि तैरने की स्थिति में दोनों द्रव का तथा पिंड का दोनों का घनत्व समान होना चाहिए, तब जाकर किसी द्रव पर कोई रो घनत्व का पिंड तैर सकता है। यदि पिंड का घनत्व ज़्यादा है द्रव के घनत्व से तो तैर नहीं सकता है। जबकि हम देखते हैं कि किसी किसी द्रव में इस प्रकार से द्रव है, इसमें जब किसी पतली सुई को जल है इसकी सतह पर जब एक पतली सुई को रख देते हैं तो वह तैरने लग जाती है। जबकि लोहे का घनत्व रो जल के घनत्व सिग्मा से ज़्यादा होता है, फिर भी ये तैरने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है?
तो हम देख सकते हैं कि जब हम इसका अनुप्रस्थ काट का दृश्य देखते हैं तो वह हमें इस प्रकार से दिखाई देगा, जिसमें इस लोहे की सुई के कारण जल की सतह हल्की सी अंदर की ओर दबी हुई इस प्रकार से होगी तथा अनुप्रस्थ काट का सुई इस प्रकार से हमें दृश्यित होगी। जब जब सुई नहीं रखी होती है तो जल की संपूर्ण सतह एक तनी हुई झिल्ली के समान व्यवहार करती है तथा उसमें स्पर्श दिशा में सभी जगह पर एक एक पृष्ठ तनाव टी लगा हुआ होता है। जब सुई रख देते हैं तो सतह हल्की सी अंदर की ओर झुक जाती है तथा उस पर पृष्ठ तनाव टी इस प्रकार से लगता है, जो कि क्षैतिज दिशा से थीटा कोण पर है। तो हम देख सकते हैं कि इसके घटक हो जाएंगे टी कोस थीटा तथा दूसरा हो जाएगा टी कोस थीटा तथा लंबवत घटक हो जाएगा टी साइन थीटा तथा दूसरा भी हो जाएगा टी साइन थीटा तथा सुई पर गुरुत्व भार हो जाएगा mg, जिससे हम देख सकते हैं कि यदि mg भार को पृष्ठ तनाव के 2 साइन थीटा घटक द्वारा संतुलित कर दिया जाता है तो पानी की सतह पर सुई पानी की सतह पर तैरने लग जाती है। तैरने लग जाती है। अतः हमने देखा है कि पतली लोहे की सुई पानी की सतह पर पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है, न कि उत्प्लावन बल के कारण। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी पृष्ठ तनाव है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।